मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया। क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। आपका पार्टनर आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मतलब ऐसी क्या तड़प हम पैदा करेंगे जिससे कि सामने वाले पर्सन के मन में भी उतना ही प्यार जितना कि हमारे है उसी हिसाब से उनके भी मन में प्यार जाग जाए। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को आपको वर्क करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि जो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा, हम जिसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रश फील करते हैं उनके तरफ, लेकिन वो इंसान हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे जो इंटेंशंस होता है, इतना क्रश या फिर इतना अट्रैक्शन आने का, जो इतना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे आता है? क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है, लगातार बार बार हमें इग्नोर कर रहा है। वो इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे कि हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, और हम पागलों के जैसे उनके पीछे, उनके बर्थडेज, उनकी जो स्पेशल थिंग्स है, उनके पसंद नापसंद सबका ख्याल रखते हैं और बार बार उनके ही बारे में सोचते हैं। तो जब हम बार बार उनके बारे में सोचते हैं, हमारा जो अट्रैक्शन है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्यार की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है? जिस इंसान को हम जितना ज़्यादा क्रश जो फील करते हैं, अट्रैक्शन, प्यार फील करते हैं, लेकिन वो हम पे उतना ध्यान ही नहीं देता, उसी तरह से वो पार्टनर भी आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप जितना उनसे प्यार करते थे, आपकी छोटी छोटी सी हर बात को वो नोटिस करते थे, सब कुछ करते थे, आज आप देखिएगा ना कि वो इंसान खुद ब खुद आपके ही पीछे भागना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब ये कैसे कर देंगे? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, कि जिस तरह से हम इतना इंडल्ज हो जाते थे कि हाँ तुम ही तुम हो, तुम ही मेरे प्यार हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, हम इतना ज़्यादा उसके पीछे पागल हो जाते थे। आपको उसी तरह की इंटेंसिटी उनके मन में भी छोड़नी है, और वो दिन रात चौबीसों घंटे आपके बारे में सोचेंगे। आपको कुछ ऐसा करना है, लाइक आप जैसे कि हमेशा मैसेजेस करते हो, हमेशा गुड मॉर्निंग का, गुड आफ्टरनून का, कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, मतलब अगर उनकी इतना सा अगर कुछ ओके उन्होंने लिख दिया, या फिर दैट्स इट, या इट्स ओके, या समथिंग कुछ इस तरह का लिख दिया, हम इतना लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ लिखते हैं। हम बार बार उनको बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, और वो सामने वाला पर्सन आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं कर रहा होता है। तो आपको जब उसी तरह की वैल्यू खुद के अंदर चाहिए ना, तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो आप अपने इतने सारे लंबे लंबे से पैराग्राफ्स जो लिखे थे, सारे कुछ आप भी उनको बस कैसे हो, तो ठीक ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ, इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल उनको ऐसा मैसेज करो ना, एकदम सिंपल, कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप थोड़ा सा, जो उनकी नॉर्मल हैबिट है, रूटीन है, उनमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा ना, तो आप ये देखिएगा कि आपकी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो देखिए, ये चीज़ें आपको अंदर से फील आएगा कि और भी कुछ टाइप करूँ, और भी कुछ टाइप करूँ, टाइपिंग इस तरह का भी होता है। मतलब सामने वाला पर्सन अगर टाइपिंग कर रहा है तो वो टाइपिंग ऐसे डॉट करके आएगा, टाइपिंग लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको वो पूरा टाइप ही नहीं करना है जितना कि आप पहले टाइप करते थे। आपको ओके, दैट्स इट, थैंक्स, बस इसी तरह के छोटे छोटे से शब्द टिपकाने हैं और बोल जाइए। अगर उनका मैसेज आता है, तुरंत से बिल्कुल भी रिप्लाई मत करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि उनका मैसेज आया, चलिए 10:10 पे उनका मैसेज आया, तो आप उसको लंबा खींचो, आप 11 बजे उस मैसेज का रिप्लाई करो, आप उसको 12 बजे रिप्लाई करो, उसको तड़प आने दो, उसके मन में तड़प आने दो कि इसको ऐसा क्या हो गया, ये तो मेरे बस हाय लिखने पे ही इतना सारा लंबा कुछ लिखती थी या लिखता था, अभी इसको क्या हो गया। तो जब आप उनको चौबीसों घंटे अपने दिमाग में घुमाइएगा ना, मतलब कि वो आपके बारे में सोचने लगेंगे, उनका ख्याल आ जाएगा, उनको ख्याल फील होगा, मतलब बार बार लगेगा, ये लड़का तो मेरे पीछे इतना भागता था, या ये लड़की तो मेरे पीछे इतना भागती थी, बट देखो ना ये तो इतना मैसेजेस ही नहीं कर रही है। और कुछ ना कुछ, जैसे कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को आप प्रायोरिटाइज पहले करें। देखिए, प्यार इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपका करियर, आपका जो मेन फोकस है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी शादी भी उनसे हो गई, तो शादी ही सिर्फ जीवन है ऐसा नहीं होता है। शादी के पहले भी लाइफ थी, बहुत से अच्छे अच्छे खूबसूरत रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ होते हैं। और शादी के बाद मतलब ऐसा भी आप ना लगे कि तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, और जब ये फीलिंग आप सामने वाले को बताना स्टार्ट कर देते हो ना बार बार कि तुम ही तुम हो, फीलिंग्स ही है, मतलब मैं तुम्हारे
तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं। तो देखिए कभी ऐसा हुआ कि समटाइम्स आपने अपने प्यार का इजहार कर दिया, जो कि इजहार करना भी ज़रूरी होता है प्यार में, लेकिन पूरे टाइम आप उन्हीं को देखते रहो, उन्हीं के बारे में परेशान रहो, तो वो सामने वाला पर्सन की एक ऐसी नीयत हो जाती है ना कि वो जाने अनजाने भी आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो अपने रिश्ते को थोड़ा सा मतलब 1 से 2% अपने लिए भी खुद तो रखिए कि हाँ, आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपका भी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस जब अगर आप करिएगा तो आपका प्यार जो है, मतलब जो आपका पार्टनर है, वो आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना है। अब दूसरी कंडीशन एक ये भी आती है कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। तो कॉमन फ्रेंड्स, अब अगर हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो कोई कॉमन फ्रेंड से, अरे पता है इसकी बात बताओ, और उसने क्या बोला, और बताओ उसने क्या बोला, और बताओ उसने क्या बोला। तो जब हम और भी ज़्यादा जानेंगे तो एक तो कॉमन फ्रेंड भी परेशान होगा आपका कि यार इसकी दोस्ती मेरे साथ है लेकिन वो बार बार उसके बारे में पूछती है या पूछता है। तो ये गड़बड़ बात है। आपकी जिससे फ्रेंडशिप है आप फ्रेंडशिप रखो, लेकिन बार बार उनके बारे में पूछो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट होकर वो भी बोल देगा कि यार ये तो तुम्हारे बारे में दिन रात पूछती रहती है, या तुम्हारे बारे में दिन रात पूछता है, तुम ही संभालो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर लेते हो। लाइक इस तरह की अगर बातें होंगी तो सामने वाले जो पर्सन है जिससे आप थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, आपने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप रखा हुआ है, वहाँ पर भी ये न्यूज़ चली जाएगी कि वो बंदा आपके लिए बड़ा डेस्परेट है। तो उस तरह का डेस्परेशन आपको शो ही नहीं करना। आप जिस भी बंदे से बात करो, आप जिस भी लड़के से बात करो, लड़की से बात करो, दोस्त है आपके, आप उन्हीं तक कन्फाइंड रहो। बहुत ज़्यादा उसकी बातें, हाँ हो गई एक टॉपिक अगर निकल गया अलग बात है, लेकिन उसके पीछे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लो, उससे बात कराओ, उसकी आवाज़ सुननी, ऐसा मत करो यार, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने प्यार को बिल्कुल मजबूर करना चाहते हैं ना कि आपको खुद वो रिस्पेक्ट करे, तो आपको रिस्पेक्ट के काबिल बनना पड़ेगा। आपके व्यवहार से, आपके खुद के नेचर से, आपके खुद की वैल्यू की वजह से आप अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। तो ये सब करके कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे तो आप पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दे दो। अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे, वही सामने से वो लड़की उठ करके आप ही किसी बात करने वाली और किसी से बात नहीं करेगी, सामने से वही लड़का आपसे नोट्स मांगेगा। तो वही चीज़ें होती है। आप अपने ऊपर तो वैल्यू काम करो ना, आपकी खुद की जो काम है वो काम करो ना। तो आप उसको देखिएगा कि धीरे धीरे जो आपका प्यार है ना, वो आपको प्यार करने के लिए ना मजबूर हो जाएगा। उसकी ऐसी फीलिंग्स आएगी ना, अंदर से ऐसे तड़प आएगी ना, और वो तड़प इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और जब वो तड़प दोनों तरफ से होगी तभी जाके आपकी बातें बनेगी। वन साइडेड लव अगर है आपके मन में तो आप बहुत अच्छा क्रश फील कर रहे हो, लेकिन अगर चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे ये इंसान आपके साथ हो तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने खुद आपको इतने पैसे लगा करके पढ़ने भेजा है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेन चीज़ के ऊपर फोकस करो। और कहा जाता है ना कि काबिल बनिए, सफलता तो झक मार के आएगी। तो उसी तरह से आपको खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। जो सफलता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपकी जितने भी आराम, जो भी लग्जरी आप चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में प्यार, अट्रैक्शन कुछ भी चाहते हैं, वो सब झक मार के आएगा। तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।